आज मैं अपने बेटे के साथ बैठा हुआ एक पार्क के बारे में सर्च कर रहा था, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैंने उससे कहा कि आप परप्लेक्सिटी एआई पर जाएँ और वहाँ पर जाके प्रॉम्प्ट दें कि इस पार्क के बारे में इसकी ऑफ़िशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें, इसके चार्जेस का के बारे में बताया जाए और लेकिन हमें साथ में रेफ़रेंसेस भी बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है। परप्लेक्सिटी एआई ने हमें विदिन फ्यू सेकंड्स जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी और साथ में उसके ऑफिशियल सोशल हैंडल्स और वेबसाइट्स के लिंक्स भी दे दिए और उससे हमने जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। पहले जो काम हमें करने के लिए शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता, वो काम अब हम एआई की मदद से विदिन फ्यू सेकंड्स कर पा रहे हैं। एआई का बढ़ता हुआ जो इस्तेमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के हवाले से, जहाँ हमारी ज़िंदगी में इसने आसानी पैदा की है, वहीं पर हमें इसके रिस्पॉन्सिबल यूज़ के हवाले से भी बहुत से कंसर्न सामने आ रहे हैं। 2 पहलू हैं। एक तो एआई का यूज़ करना अपनी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए और एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए और डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में किया जाए। उस कॉन्टेक्स्ट में एआई के यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो उस पे भी हमें क्रॉस वेरिफ़िकेशन का अपने बच्चों को बताना ज़रूरी है कि एआई जो भी इन्फॉर्मेशन देता है वो ज़रूरी नहीं कि 100% ठीक हो, उसे हमें क्रॉस वेरीफ़ाई करना होगा और क्रॉस वेरीफ़ाई करने का मैकेनिज़्म भी बताना होगा कि वो कौन-कौन सी ऑथेंटिक सोर्सेज़ हैं, कौन-कौन से ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफ़ाई करने का क्या तरीक़ा-ए-कार हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यूज़ अगर हमारे सामने आ रही है, तो उस न्यूज़ को ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म से कैसे क्रॉस वेरीफ़ाई किया जा सकता है। और एक तो ये एंगल हो गया कि जिसमें हमारे पास एआई जनरेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है या कोई कंटेंट आ रहा है, उससे हमें क्या इंस्पायरेशन लेनी है और उसमें जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, उसके हवाले से अपने बच्चों को वेल अवेयर और विजिलेंट रखना है कि वो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट और जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उनकी पर्सनैलिटी पर उसका ना पड़ सके। एक तो ये एरिया हो गया और दूसरा अब आजकल जो है वो बहुत ही यंग जनरेशन से ही और चूँकि एआई के टूल्स बहुत ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल हो गए हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ गई है और बहुत ही पेड टूल्स भी बहुत ही कम प्राइसेस पर अवेलेबल हैं। तो हमारी जो यूथ है और स्पेसिफिकली टीनेजर्स हैं, ये एआई का यूज़ कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में। बहुत अच्छी बात है, एआई का यूज़ करना चाहिए कंटेंट क्रिएशन में, आसानी होती है और बहुत सारी चीज़ें आप जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ इसका यूज़ बढ़ रहा है, वहीं पर इसके रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल के हवाले से गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर 2 जो है वो 2 एरियाज़ की तरफ आइडेंटिफ़िकेशन कर पाऊँगा। एक तो पेरेंट्स का रोल है कि पेरेंट्स को भी विजिलेंट और वेल अवेयर रहना है कि हमारे जो टीनेजर बच्चे हैं, वो एआई से अगर कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, तो वो किस किस्म का कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, उनमें उन्हें की क्या बाउंड्रीज़ हैं, उनमें जो है वो झूठ, धोखा, फ़रेब उससे कैसे उन्हें बचाया जा सकता है या उसके जो मोरल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें जो है वो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट जनरेशन है, उसके हवाले से हमें उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, इस हवाले से बाउंड्रीज़ और फ्रेमवर्क डिफाइन करने की ज़रूरत है। वहीं पर फौरी तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहे वो स्कूल लेवल पर हों, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, हमें अपने ऐसे फ्रेमवर्क्स डेवलप करने की ज़रूरत है कि एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज़ वो हम किस तरह से कर सकते हैं और उसकी क्या-क्या बाउंड्रीज़ हैं, जहाँ हम उन्हें इसका यूज़ सिखा रहे हैं, वहीं उसी फ्रेमवर्क में हमें उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ सिखाना है और उनकी बाउंड्रीज़ को क्लियर करना है। तो इस हवाले से जो है वो हमें वेल अवेयर होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर मज़ीद भी हमारी डिस्कशन जारी रहेगी और इस टॉपिक पर हम मज़ीद गुफ्तगू भी करते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक यू सो मच।